हाय फ्रेंड्स। सो हमने क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स एंड इन दैट टॉपिक वी हैड स्टार्टेड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे इसके, जिसमें फिशन और बडिंग, ये दो टाइप हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ asexual reproduction, that is spore formation. Spore formation, or this process is also called sporulation. Spores are actually the minute single-celled and they either have thin or thick-walled. So these spores are the propagules, which are very microscopic in its structure, and they may be thin or thick-walled. So these are minute single-celled, thin or thick-walled propagules. They are called spores. So ये जो spore formation है, इस स्पोर फॉर्मेशन में भी दो टाइप के स्पोर्स रहते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल मीन्स द स्पोर्स विच कैन मूव विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल स्ट्रक्चर, जैसे कि फ्लैजेला है। सो इस टाइप के जो मोटाइल जिनमें स्पोर्स रहता है, they are called zoospores. Zoospores which can disperse with the help of flagella. Okay, so here we can take example of Chlamydomonas. Chlamydomonas, जैसे कि this is the structure and like this. Okay, so what happens here? First thing, ये जो zoo spores हैं, इसमें जो spore formation है यहाँ पे, these are inside the parent cell. These are inside the parent cell and these are the flagella, with the help of which they can swim in water. ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली zoosporangium. Zoosporangium, this is the parent cell body. And these are its daughter cells, जो कि आगे ग्रो करके और इस नए ऑर्गेनिज्म को बनाती है. सो these are the motile टाइप ऑफ स्पोर्स. ठीक है, जिसमें ये मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, जिसकी हेल्प से ये आगे मूव कर पाते हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर इज नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल है मीन्स कि यहाँ पर जो मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होगी फ्लैजेला की जैसी. ठीक है, इन केस ऑफ जू स्पोर्स, ये जो डॉटर सेल आप यहाँ पे देख रहे हैं,
यहाँ पर किसी टाइप की कोई भी आउटर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी जो डॉटर सेल बनेगी, ठीक है। सो दीज आर द नेकेड टाइप ऑफ डॉटर सेल्स, naked without cell wall, but in case of parent organism there is a thick wall, there is a thick cell wall, ठीक है। सो नॉन मोटाइल में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके, जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कोनिडिया। कोनिडिया नॉन मोटाइल स्पोर ऐसे टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे टाइप का मेथड रहता है इसमें, जिसमें कि चेन में इस टाइप से these are present in single chain, ठीक है। and example we can take that of penicillium, so generally they are present at the terminal end। जो ये हाइफल सेल आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द हाइफल सेल and on its terminal end these type of spores are present in chain की फॉर्मेशन में ये रहते हैं, और इसी को ही हम कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं पेनिसिलियम का, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं नॉन मोटाइल में, जैसे कि ओइडिया है, ठीक है। इसके अलावा क्लेमाइडो स्पोर्स हैं। क्लेमाइडो स्पोर्स में जैसे कि कोनिडिया में ये टर्मिनल एंड पे थे, क्लेमाइडो स्पोर्स के केस में ये टर्मिनल या तो टर्मिनल में होंगे या फिर इन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म होंगी, जैसे कि like this, either they are present on the terminal part or they can be present in the intercalary position on the hyphal cell, ठीक है। so these chlamydospores they can be at intercalary or terminal end of hyphal cells, ओके। सो कोनिडिया के केस में हमने यहाँ पे देखा कि ये कोनिडिया मतलब कि कॉर्नर आप समझ सकते हैं, मतलब कि टर्मिनल एंड पे होंगे वो, और ओइडिया में ये क्लेमाइडोस्पोर्स में ये इंटरकैलरी या फिर टर्मिनल एंड दोनों ही केसेस में हो सकते हैं, ठीक है। सो हियर एग्जांपल वी कैन टेक दैट ऑफ राइजोपस। राइजोपस, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ ओइडिया this type of method is generally favored when there is increased water retention or when there is increased salt concentration। so उस केसेस में जो ऑर्गेनिज्म है वो ओइडिया टाइप के एसेक्सुअल मेथड को फेवर करता है। so this ओइडिया type of method is generally exhibited at increased water and salt concentration। so here we can take example of agaricus, ठीक है। we can take example of
अगेरिकस। सो स्पोर फॉर्मेशन में हमने यहाँ पर देखा कि स्पोर फॉर्मेशन में दो टाइप के मेथड होते हैं इसमें, वन इज मोटाइल एंड सेकेंड इज नॉन मोटाइल। इन केस ऑफ मोटाइल स्पोर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जू स्पोर्स। जू स्पोर्स जो हैं ये जनरली किसी टाइप की मोटाइल स्ट्रक्चर इन इस टाइप के स्पोर्स में प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करते हैं उनकी मूवमेंट में, ठीक है। सो हियर एग्जांपल वी कैन टेक दैट ऑफ क्लेमाइडोमोनास एंड यहाँ पर जो स्पोर्स बनेंगे यहाँ पे, सो दीज स्पोर विल ऑल्सो हैव द फ्लैजेला स्ट्रक्चर बट दे आर जनरली नेक्ड, दे डू नॉट हैव एनी थिक वॉल कवरिंग, ठीक है, एंड दीज आर जनरली प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। बट अगर हम यहाँ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर में देखें तो नॉन मोटाइल टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में कोनिडिया है, दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड कोनिडिया के केस में जो स्पोर्स होंगे दे विल बी प्रेजेंट इन अ चेन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हियर एग्जांपल इज पेनिसिलियम। सेकेंड जो नॉन मोटाइल टाइप की स्ट्रक्चर है उसमें ओइडिया का हम एग्जांपल ले सकते हैं। ओइडिया के केस में जो कंडीशन इस टाइप की स्पोर फॉर्मेशन को फेवर करती हैं उसमें अगर वाटर की कंसंट्रेशन वहाँ पे इंक्रीज है जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म है या सॉल्ट की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा हो जाती है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ओइडिया टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आगे डॉटर सेल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो हियर एग्जांपल इज दैट ऑफ एगेरिकस और मशरूम, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्मेशन इज क्लेमाइडोस्पोर्स वेयर, जैसे कि यहाँ पर चेन की फॉर्मेशन में ये स्पोर्स थे, वहां पर ये चेन की फॉर्म में नहीं बल्कि हाइफल सेल के बीच में भी कहीं हो सकते हैं या फिर टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो है राइजोपस का, ठीक है। सो ये स्पोर फॉर्मेशन के बारे में है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, next method is fragmentation. Fragmentation means when the parent cell is splitted to form fragments. These are the splits and here example we can take that of Spirogyra. So in case of Spirogyra there are some splits on the parent cell body and each fragment then can give rise to the न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो आगे ग्रो करके फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकता है। सो स्पाइरोगायरा इस टाइप के ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट रहता है, ठीक है, दिस इज स्पाइरल शेप chloroplast and here this is the nucleus, okay। so ये मेथड है फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जैसा कि वर्ड इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ रीजेनरेशन ऑफ द डैमेज्ड पार्ट। सो रीजेनरेशन होता क्या है, इसमें जो पेरेंट सेल बॉडी है अगर उसका कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, सो इट कैन फर्दर डिवाइड टू फॉर्म
the repaired part, or it can also give rise to a new organism. या तो जो टिश्यू डैमेज हुआ है वो उस पर्टिकुलर पार्ट को रिपेयर कर देगा, और या फिर उस डैमेज्ड पार्ट से कोई नया ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है. तो ये दोनों ही जो टाइप है वो रीजनरेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं. अब अगर रीजनरेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम, तो इसमें भी आगे दो टाइप्स हैं. ठीक है, वन इज morphallaxis and second is epimorphosis. morphallaxis मतलब कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ही इसमें डेवलप होगा डैमेज्ड टिश्यू से. सो डैमेज्ड टिश्यू कैन डेवलप द होल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इस केस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लेनेरिया. एपीमॉर्फोसिस, एपी मतलब आउटसाइड या अपर साइड. तो एपीमॉर्फोसिस के केस में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, इसमें कोई बॉडी पार्ट ही रिपेयर होगा. जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, अगर लिजर्ड का केस ले हम, तो लिजर्ड का जो ब्रोकन टेल है, इट कैन अगेन बी रिपेयर्ड, इट कैन अगेन बी रिस्टोर्ड. सो दैट इज द restorative type of regeneration. Example we can take that of broken tail of lizard. And जो second type है एपीमॉर्फोसिस का, that is reparative type of regeneration. ठीक है, here we can take example of starfish की अगर कोई आर्म ब्रेक हो जाती है, कोई आर्म ब्रेक हो जाती है, so it can again be repaired. ठीक है, so this is the type of regeneration जिसमें कि जो somatic type के जो tissues हैं, they can again be regenerated either in the form of whole organism, or that particular tissue can be repaired or restored in the form of particular organ, particular body part. ठीक है, so इसमें जो next एक और type है asexual reproduction का, that is vegetative propagation. So this vegetative propagation, this is a type of asexual reproduction in case of plants. So in case of plants, there are some specific vegetative units which can give rise to a new plant. So vegetative units like roots, stem, leaf, these type of vegetative units, they can give rise to new plants. Okay, so in this case, the vegetative units, they can also be termed as vegetative propagules. ठीक है, and this method vegetative propagation, this can also be called as vegetative reproduction type, and it is specifically exhibited in case of plants. So इसमें अगर हम example लेते हैं stem का, when the vegetative unit is stem,
which is giving rise to a new plant. So स्टेम के केस में भी अलग अलग इसके मेथड्स होते हैं, जैसे कि है रनर्स. रनर्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं सियानोडोन, और दूब ग्रास. तो ये जो जनरल हम लोकल टर्म में से दूब कह रहे थे, दूब जो घास होती है वो इस मेथड से ही आगे रिप्रोड्यूस करती है. जैसे कि सपोज दिस इज द स्टेम एंड these are the leaves, this is the roots, and suppose there is a horizontal branch of this stem, and here are many nodes are present. So many nodes and internodes are present on this horizontal branch. So any one node which is coming in contact with the damp soil, so it can lead to a new plant. So it can again lead to new plant. ठीक है. रनर्स टाइप का जो मेथड है, स्टेम, अगर हम स्टेम वेजिटेटिव यूनिट की बात करें तो इस केस में जो स्टेम है, इस स्टेम की अगर कोई ओरिजेंटल ब्रांच है, ठीक है, देयर आर मैनी नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट ऑन द ओरिजेंटल ब्रांच. सो हियर एनी वन नोड विच इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फेवर्ड कंडीशन, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें सॉइल में मॉइस्चर है, ठीक है, प्रॉपर इसको वो कंडीशंस मिल रही है इसकी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ से एक नए प्लांट की डेवलपमेंट हो सकती है. तो ये स्टेम के अंदर रनर टाइप का मेथड आता है जिसके थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट इसमें हम ले सकते हैं ऑफसेट. ऑफसेट जो मेथड है इसका, ये मेनली एक्वेटिक प्लांट में होता है. एक्वेटिक प्लांट जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं वाटर हाइसिंथ और इकोर्निया, जिसे हम जलखुंबी कहते हैं. जो जलखुंबी है, और मेथड सेम है इसका, लेकिन इस केस में क्या है कि ये एक्वेटिक प्लांट है, तो ये जो वाटर सरफेस है, ठीक है. अब एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, देयर इज अ एरेंकाइमा इन द टिश्यू, सो जो भी इसके पार्ट्स होंगे दे विल बी स्वोलन. ठीक है. So this is the stem and these are the leaves and these are the roots which are present in cluster form, and there is a horizontal swollen stem branch, so it can then lead to a new plant. These are the clustered leaves and these are the roots which are present in the form of group. ठीक है. अब इस केस में क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट में है तो ये सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू दिस रनर केस. इसमें जो स्टेम ब्रांच होंगी वो हार्ड होगी. ठीक है. बट एक्वेटिक टाइप के इस प्लांट में ये, क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में ही है, वाटर सरफेस पे ही है, तो ये सॉफ्ट रहती है, तो इट कैन इजीली डीजेनरेट. और यहाँ से जो नया जो प्लांट है, इट कैन इजीली डिस्पर्स, इट कैन इजीली स्विम थ्रू द वाटर सरफेस. ठीक है. अभी जो इसमें एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ का, इसमें क्या हो, इसमें एक स्पेशल इसके बारे में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जिसे हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं. टेरर ऑफ बंगाल. जनरली ये जो प्लांट वाटर हाइसिंथ लाया गया था, इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. सो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट एंड ब्यूटीफुल लीव्स, जो कि बहुत अट्रैक्ट करते हैं. तो जब इनको लगाया गया तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो इतना फास्ट होता है, इतनी जल्दी ये
नए नए प्लांट्स को बनाते हैं कि द होल सरफेस ऑफ द कांस्टेंट वाटर, किसी पॉन्ड में या लेक में इसको जब लगाते हैं, सो कुछ ही दिन में जो पूरा जो वाटर सरफेस है उसका वो नए नए इन प्लांट से भर जाता है। ठीक है, अब इतने नंबर ऑफ प्लांट्स अगर उसमें प्रेजेंट होंगे पॉन्ड में, तो जो भी उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, फिशेस वगैरह हैं, तो उनके लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती वहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट है इट कैन ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, सो इट कैन ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और फिशेस के लिए वो ऑक्सीजन वहाँ पे उनके सर्वाइवल के लिए नहीं होती, सो जो फिशेस का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे वहाँ पे कम होता गया। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस प्लांट इज रिलेटेड विद द टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑफसेट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, और भी इसमें मेथड्स हैं, जैसे कि स्टॉलन है, सकर्स है। सकर्स के केस में जो प्लांट होता है उसमें जो स्टेम होगी वो बिलो द सरफेस होगी, और स्टॉलन के केस में वो एक लूप बनाती है अबव द सरफेस। ठीक है, तो ये मेथड हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही।